ऑक्सीटोसिस। ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप में एक दवाई आती है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। अरे कौन सी दवाई आती है? प्रोस्टाग्लैंडिन। एक दवाई आती है जिसका नाम है प्यारे दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ध्यान रखिएगा, अभी पढ़ाते ही आपको सवाल समझ में आ जाएगा कि क्यों उत्तर गया। और तीसरी दवाई आती है जिसका नाम है मिथार्जिन। तीसरी दवाई का नाम क्या देखने को मिलता है? मिथार्जिन। अरे इर्गो डेरिवेटिव्स के नाम से देखने को मिलता है। प्यारे दोस्तों, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये इमेच्योर यूट्रस पे काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन वर्क ऑन इमेच्योर यूट्रस। ये कहां काम करेगी? तो आपका जवाब आएगा वर्क ऑन इमेच्योर यूट्रस। इमेच्योर का मतलब अपरिपक्व, इमेच्योर यूट्रस पे ये काम करती है। ठीक है, और ये दोनों की दोनों दवाई होती है वो काम करती है मैच्योर यूट्रस पे। कहां काम करती है? मैच्योर यूट्रस। मैच्योर का मतलब है कि वो जिसके अंदर बच्चा एक अच्छा सकुशल परिपक्व स्टेज में आ चुका है। प्यारे दोस्तों, अब इनके कॉन्ट्रैक्शन करने का तरीका क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का कॉन्ट्रैक्शन भी कुछ इस प्रकार से ही होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का कॉन्ट्रैक्शन भी कुछ इस प्रकार से ही होता है, यानी आप बोल सकते हो अपर टू लोअर की तरफ देखने को मिलता है। लेकिन बस ये है कि अपने को इसमें अबॉर्शन में काम में लो। अबॉर्शन में अच्छा रिजल्ट दिखाएगी वो यूट्रस जिसमें छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा, छोटा लेवल है, तो ये बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन करेगी। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन भी कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से नीचे करती है। यूट्रस के अपर पोल में कॉन्ट्रैक्शन करेगी। ये देखो यूट्रस है, अपर पोल में कॉन्ट्रैक्शन करके ऊपर से दबाएगी, नीचे से खोल देगी। ऊपर से दबाएगी तो नीचे से खुलेगा या नहीं खुलेगा? खुल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऊपर से दबाएगी नीचे से खुलेगी तो ये जो आपके सामने जो टूटू है वो टूटू बाहर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अगले नंबर पे अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीटोसिन, तो जो लेबर के लिए बेस्ट दवाई है। सर ये भी कैसे काम करती है? अगला फोटो ऑक्सीटोसिन का बना रहा हूं। मान लीजिएगा कि ये यूट्रस है, इस पे ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे करवाएगी? तो ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। ध्यान रखिएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगी? ऑक्सीटोसिन करवाएगी। सर अगर बात करते हो तो इस पोल को आप अपर पोल ऑफ यूट्रस बोल दो, ठीक है, इसको आप लोअर पोल ऑफ यूट्रस बोल दो। यहां पर ये एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। अब जब यहां एक्टिव जानबूझ के कॉन्ट्रैक्शन करा रही है तो यहां पैसिव कॉन्ट्रैक्शन होगा। अरे यहां पर प्यारे दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, और जब अपर वाले पोर्शन में कॉन्ट्रैक्शन आता है तो लोअर वाला पोर्शन डायलेटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डायलेटेशन हो जाता है। ऊपर वाला पोर्शन प्यारे दोस्तों थिक डेवलप होगा, तो नीचे वाला पोर्शन आपका थिन देखने को मिलता है, या बोल सकते हो वाइड स्प्रेड हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि इसमें ये रहा आपका अपना टूटू, अब इस टूटू को आप ऊपर से दबा दोगे, नीचे से रास्ता खोल दोगे तो बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अपर पोर्शन में एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन आता है, लोअर पोल में पैसिव डायलेशन। पैसिव का मतलब बिना कुछ किए डायलेशन हो रहा है, ऊपर का दबाव नीचे की तरफ डायलेट करने का काम कर रहा है। ये वाली चीज आपको देखने को मिलती है ऑक्सीटोसिन में, जो लेबर के लिए बढ़िया है, जो लेबर के लिए बढ़िया है। अगली दवाई आती है दोस्तों जिसका नाम है मिथार्जिन। अगली दवाई नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है मिथार्जिन। मिथार्जिन भी मैच्योर यूट्रस पे काम करती है। ये कौन सी थी? तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीटोसिन कहां से आती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये रहा आपका यूट्रस। प्यारे दोस्तों अब यूट्रस के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्शन अब आपको बता रहा है। मिथार्जिन दवाई काम में लेते हैं अपन पोस्टपार्टम हेमरेज में, पोस्टपार्टम हेमरेज की ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में ऑक्सीटोसिन, लेकिन मिथार्जिन भी लेते हैं। अब ये क्या करती है? तो ये चारों तरफ से कॉन्ट्रैक्शन कराएगी, क्योंकि ये चाहती है कि आपका बच्चा बाहर निकल गया, लेकिन अब यूट्रस में जो प्लेसेंटा है, जो अंदर ब्लड है, जो क्लोट है, उनको दबाओ ताकि बाहर निकल जाए। तो ये जो मिथार्जिन होती है दोस्तों, ये क्या करेगी? इधर से भी दबाएगी, इधर से भी दबाएगी, इधर से भी दबाएगी, यानी ये चारों तरफ से दबाने का काम करती है। यानी वो यूट्रस जिसमें टोन नहीं है, वो यूट्रस जिसमें टोन नहीं है, एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस में ये चारों तरफ से दबाएगी, तो मुझे बताओ टोन आएगी नहीं आएगी? हाँ सर टोन तो आ सकती है, लेकिन अगर गलती से इसमें टूटू डाल दिया, अगर गलती से इसमें टूटू डाल दिया तो ये टूटू बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि आप ऊपर से दबाओगे तो नीचे आ सकता है, लेकिन आपने चारों तरफ से दबा दिया तो ये निकलने को इसके पास में कोई रास्ता नहीं है।